बिहार में 32 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले अब तक का क्या मतदान हुआ है, क्या अंतिम चरण में होगा सुधार? बिहार में लोकसभा 2024 की अब तक 6 चरणों में 80% सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। शेष 20% सीटों पर मतदान 1 जून को होना है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अब तक मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लोगों में पिछली बार की तरह अधिक उत्साह नजर नहीं आया है। दरअसल राज्य में 40 लोकसभा की सीटों में 32 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब 8 सीटों पर 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में जिन 32 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं वहां 2019 के तुलना में मतदान प्रतिशत कम दर्ज किया गया है, जबकि वर्ष 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था और चरणवार सीटों का क्रम भी वही था जो इस बार के चुनाव में है। इसके बावजूद वोटरों में पिछली बार की तरफ अधिक उत्साह नजर नहीं आया है। पिछले चुनाव और इस दफे के चुनाव के मतदान प्रतिशत की तुलना करें तो हर जगह मतदान प्रतिशत कम होता नजर आ रहा है। जहां पिछली बार यानी 2019 में पहले चरण में 53% मतदान हुआ था, वहीं इस बार महज 39% लोग ही अपने अधिकार का प्रयोग किए हैं। उसी तरह दूसरे चरण में पिछली बार 62 तो इस बार 49% मतदान हुआ है, जबकि तीसरे चरण में 2019 में 61% मतदान हुआ था और इस बार आंकड़ा 49 है। उसके बाद चौथे चरण का मतदान प्रतिशत थोड़ा सही जरूर रहा, लेकिन पिछली बार की तुलना में ये भी कम ही हुआ है। इस चरण में पिछली दफा 49% मतदान हुआ था और इस बार 58% रहा है। उसके बाद 5वें चरण 2019 में 57% हुआ था, इस बार 56% रहा है, जबकि छठे चरण 2019 में 58% रहा तो 47%, इस बार 55% मतदान हुआ है। वहीं कम वोटिंग परसेंटेज का मद्देनजर चुनाव आयोग ने 7वें एवं अंतिम चरण की 8 संसदीय सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अंतिम प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं को ऑटो वाहन में प्रचार, दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से प्रचार के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उधर सभी संबंधित जिलों में बूथ लेवल ऑफिसर को घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मतदाता पर्ची ना मिले तब भी बूथ पर मतदाताओं को आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो अपने साथ आवश्यक पहचान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज लेकर मतदान के लिए आ सके। उसके अलावा मतदाताओं को डायल 1950 के माध्यम से अपना बूथ व क्रमांक की जानकारी लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पटना सहित और भी जगह पर 1 जून को मतदान होना है, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट देना आपका अधिकार है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट जरूर करें। किसी के दबाव में आकर वोट ना करें। आप जिसको सक्षम मानते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर हम इसे वोट देंगे तो हमारा भविष्य बेहतर होगा, तो अभी उसी को वोट करें। अपने और अपने बच्चों के भविष्य का देखें और जो सही लगे, जो सक्षम लगे, उस पर मतदान जरूर करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।